आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा देश का बजट इस बार पेश कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है वो लगातार आ रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष की एक तरीके से बौखलाहट भी नजर आ रही है, क्योंकि इस बजट के द्वारा मोदी गवर्नमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है। अब इस चीज को लेकर के जहां आम जनता बेहद खुश है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल जो हैं इस बजट को लेकर के लोगों में भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो उनके जो आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि इस बजट में किसान को लेकर के, नौजवान को लेकर के कुछ भी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल भी यही राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं, उल्टे इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं है। शिक्षा बजट घटा करके 2.64% से 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य बजट घटा करके 2.2% से 1.98% करना बेहद हानिकारक है। इसी के साथ ही एक अन्य ट्वीट में केजरीवाल कहते हैं, दिल्ली वालों के साथ फिर से सौतेला बर्ताव। दिल्ली वालों ने पिछले साल 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स दिया, उसमें से मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास के लिए दिए। ये तो दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय है। आपको बता दें कि अभी इसी चीज को लेकर के जो जनता है वो भी अरविंद केजरीवाल की क्लास लगाती हुई नजर आ रही है और जनता का सीधे तौर पर यही कहना है कि केंद्र के द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट को और दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए जो बजट पास किया जाता है उसमें से ज्यादा पैसा तो अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के जो नेता हैं वो खुद के चेहरे चमकाने में खर्च कर देते हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी जितना डेवलपमेंट नहीं करती दिल्ली का, जितनी स्कीम लेकर के नहीं आती, उससे ज्यादा पैसे वो अपने एडवर्टीजमेंट में खर्च कर देते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के इस बजट में कुछ नहीं है, तो आपको बता दें कि इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही चीजों का खास ख्याल रखा गया है मोदी सरकार की ओर से। बता दें कि किसी भी देश की प्रगति में स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले खर्च का बड़ा योगदान रहता है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है और इस बजट में युवाओं की झोली में काफी कुछ आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार और मेडिकल व कृषि क्षेत्रों में विकास पर भी जोर दिया है। इससे देश भर के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में युवाओं के लिए कई स्कीम की घोषणा की है। यूनियन बजट 2023 को 7 भागों में बांटा गया है। समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, क्षमता का विकास और इस्तेमाल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर। आपको बताते हैं कि आखिर शिक्षा और रोजगार सेक्टर में इस बार बजट में युवाओं को क्या मिला है। हालांकि तमाम जो विपक्षी पार्टी है लगातार यही कह रही है कि इसमें ना तो युवाओं का ख्याल रखा गया है, ना तो किसानों का ख्याल रखा गया है और ना ही स्वास्थ्य को लेकर के कोई मजबूत बजट पेश किया गया है। तो आपको बताते हैं कि आखिर युवाओं के लिए इस बार बजट में क्या खास लाया गया है। दरअसल सरकार जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है और इसके लिए देखो अपना देश कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और इसके जरिए युवाओं को टूरिज्म में नौकरी देने की योजना बनाई गई है। वहीं दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो मोदी सरकार एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रही है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया है कि भारत में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। इस सेक्टर में रिसर्च और जॉब्स भी बढ़ाई जाएगी। वहीं अगर तीसरे नंबर की बात करें तो मेडिकल में करियर बनाने की चाह रखने वालों के लिए यह बजट काफी सुखद है। देश भर में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं बात करें तो ICMR लैब्स में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की मेडिकल फैकल्टी, प्राइवेट सेक्टर की रिसर्च टीम को शोध करने के लिए जरूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसी के साथ ही 5वें नंबर की अगर बात करें तो रिसर्च में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा। वहीं 6वें पॉइंट की बात करें तो मेडिकल डिवाइसेस डेवलप करने को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल सेक्टर में मल्टी डिस्पेंसरी कोर्सेज शुरू किए जाएंगे।
वहीं शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का तरीका भी बदला जाएगा, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि युवाओं के पास अच्छी खासी डिग्री तो है, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं होता, स्किल्स नहीं होते। और इस चीज को सुधारने का भरपूर प्रयास इस बार मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस बजट के द्वारा बता दें कि टीचर ट्रेनिंग को इनोवेटिव पॉपगैगी और इसी के साथ ही ICT टेक्नोलॉजी आदि की मदद से बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को सुविधाओं से लैस किया जाएगा। बता दें कि वहीं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को समृद्ध किया जाएगा। राज्यों को भी पंचायत स्तर पर फिजिकल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहां नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे बच्चों और युवाओं को फायदा भी मिलेगा। इसी के साथ ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अगले 3 सालों में 38,800 शिक्षक और स्टाफ की भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां केंद्र सरकार करेगी और देश भर में कुल 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। इसमें करीब 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। इसी के साथ ही देश के टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में 3 सेक्टर फॉर एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस किया जाएगा। वहीं अगर बात करें हम इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में 5G का इस्तेमाल करके ऐप डेवलप करने के लिए 100 लैब्स बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च होगा। इसी के साथ ही इंडस्ट्री पार्टनरशिप के साथ अगले 3 सालों में लाखों युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कीम में कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, मैग्नेटिक्स, इसी के साथ ही 3D प्रिंटिंग व ड्रोन न्यू एस कोर्स और सॉफ्ट स्किल को कवर किया जाएगा। इसी के साथ ही युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार भी किया जाएगा और इसके लिए अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सेटअप किए जाएंगे। इसी के साथ ही इस बार बजट में स्वास्थ्य को लेकर के भी भरपूर ध्यान रखा गया है। हालांकि विपक्ष बार बार ये मुद्दा उठा रही है, लेकिन अगर बजट को ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, तो इसमें तमाम चीजें हैं जो कि युवाओं के साथ साथ देश के नागरिक के लिए भी फायदेमंद है। तो आपको बताते हैं कि आखिर बजट में इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्या खास रहा है। दरअसल कोविड-19 से मुकाबले के लिए 220 करोड़ कोविड टीके दिए गए। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज के साथ कोलेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसी के साथ ही साल 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन स्थापित किया जाएगा। प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 40 साल तक के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं इसी के साथ ही वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी कहा है कि सरकार इस बीमारी यानी कि एनीमिया को खत्म करने को लेकर के काफी अलर्ट मोड में है। इसी के साथ ही फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान के लिए नए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। अनुसंधान में निवेश के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी बिजनेस की एक नई शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है। सार्वजनिक और निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा अनुसंधान के लिए ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं केंद्रीय बजट 2022-23 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 46,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 में 73 करोड़ 932 करोड़ रुपए की तुलना में ये लगभग 16.5% की वृद्धि को दिखाता है। इसके बावजूद जो विपक्ष है वो यही भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है आम जनता में कि सरकार ने ना तो युवाओं का ख्याल रखा, ना शिक्षा का ख्याल रखा, ना स्वास्थ्य का ख्याल रखा और ना ही आम जनता का ख्याल रखा है। सिर्फ इन चीजों के बारे में बता करके पूरे बजट के बारे में कोई भी डिस्कशन विपक्ष की ओर से नहीं किया जा रहा। तो विपक्ष के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो कि इस बजट को लेकर के सराहना कर रहे हैं और उनका कहना है कि यह बजट बेहद अच्छा है और इससे सभी वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।